बड़ा भाई शशि, पूनम, दिव्या तीनों स्टेशन से रिजॉर्ट पहुंची तो व्यवस्था देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। शशि बोली, शंकर भाई साहब ने तो बड़ा कमाल का अरेंजमेंट किया है। बेटी के ब्याह के लिए इतना बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है, वो भी शहर से बाहर। हाँ दीदी, कमरे भी 5 स्टार होटल के कमरों के जैसे हैं, सभी में एसी लगे हैं। पूनम बोली। दिव्या कहाँ पीछे रहने वाली थी। आपको पता है, वैसे तो फोन पर कोई भी चाय कॉफी खाने पीने का सामान मंगाने में पैसे देने पड़ते हैं, मगर भाई साहब ने सारी व्यवस्थाएं फ्री में की हैं। बहुत मालदार हो गए हैं शंकर भाई साहब। हम बहनें लड्डू की डलिया लेकर आए हैं। देखना, हम तीनों बहनों को हरी हरी गड्डियों से विदा करेंगे। तीनों बहनें ठहाका लगा कर हंस दी। अब चलो भी, जल्दी तैयार हो जाओ, शाम को सगाई का फंक्शन है, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। हम भी तो देखे जरा अपने भाई साहब के जलवे। इन तीनों के बड़े भाई की लड़की आलिया का विवाह संपन्न होने जा रहा था, साथ में पढ़ने वाले एक डॉक्टर लड़के के साथ, जिसके लिए सारे रिश्तेदार और उनकी तीनों बहनें भाई इकट्ठा हुए थे। सारी सजावट असली फूलों की, खाने के भी तो देखो कितने स्टॉल्स लगे हैं। स्टेज की सजावट तो देखने लायक है। तीनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। इतने में उन्हें अपना छोटा भाई रोहन आता दिखा। अरे रोहन, तूने बड़ी देर कर दी, सुबह क्यों नहीं आया? दीदी, टिकट नहीं मिली थी, जर्नल में बैठ कर आया हूँ। अच्छा, जा कमरे में हाथ मुंह धो ले और तैयार होकर आ जा। अभी तो फंक्शन शुरू होने में घंटा भर बाकी है। लगभग सारे रिश्तेदार मेहमान आ चुके थे। टीके की रस्म शुरू हुई। शंकर जी और ईशा जी फल, मिठाई, मान्यवर सूट, सोने की चैन, ब्रेसलेट और नेक का था लड़के के हाथों में देते हैं। सबकी निगाह उसमें रखे रुपयों पर टिक गई। बातें बनना शुरू हो गई। फिर लड़की की रस्में शुरू हुई। लड़के के सास ससुर ने अपने होने वाली बहू के लिए फल, मिठाई, मेवे, डिजाइनर लहंगा, सोने हीरे का सेट, फिरोजाबाद से मंगाई कांच की चूड़ियों के साथ सोने की नक्का कशी वाली चूड़ियों का सेट, लाल पीली फूलों और मोगरे से बना स्पेशल गजरा, जो सासू माँ ने होने वाली बहू को खुद अपने हाथ से पहनाया देख सारे रिश्तेदार में लड़के वालों की तरफ से दिए गए नेक व्यवहार की वाहवाही करने लगे। टीका, गोदी, सगाई निमटने के बाद सब लोगों ने मिलकर भोज का आनंद उठाया। स्टार्टर से लेकर मिठाई तक हर व्यंजन में 5-6 तरह की वैरायटी थी। किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंच गए। आज बहनों ने मिलकर सोचा, कल शादी हो जाएगी, फिर विदाई। अगले दिन सही भाई बहनों को निकलना होगा। क्यों ना बड़े भाई साहब भाभी को बुलाकर कुछ काम की बातें कर ले। ऐसा सोच ही रहे थे कि शंकर जी और ईसा जी उनके कमरे में गिफ्ट लेकर पहुंचे। आइए भाई साहब बैठिए, आप ही का इंतजार हो रहा था। छोटा भाई रोहन बोला। अरे भाई साहब, आपने तो क्या इंतजाम किया है, मजा आ गया। शशि बोली, हाँ भाई साहब, इतनी सुंदर सजावट और इतना बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने तो हर व्यंजन का 2-2 बार लुत्फ उठाया, मजा आ गया। और देखो, यह अंजीर और बादाम की बर्फी तो मैं डिब्बे में ही पैक करके ले आई, मन भरकर खाऊंगी। दिव्या बोली। पूनम भी बोल पड़ी, हाँ भाई साहब, मानना पड़ेगा, हर चीज एवन है। आपका खर्चा भी बहुत हो गया होगा। अपनी तीर कमान सी बोहें उचकाती हुई बोली। तीनों बहनों और भाई की बातें सुन शंकर जी बोले, हाँ बेटी ब्याने जा रहे हैं तो इंतजाम तो करने ही पड़ते हैं। तुम लोगों को कोई कमी नहीं लगी, यही बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली है। अच्छा चलो, रात बहुत हो रही है, हम दोनों आराम कर लें। कल शादी के दिन बहुत काम है। कहते हुए शंकर जी उठने लगे। अरे भाई साहब, काम तो होते रहेंगे। आप हम भाई बहनों से तो कितने सालों बाद मिल रहे हैं, आपको हमारी याद नहीं आती? शशि झूठा गुस्साते बोली। अच्छा बताओ, क्या बात करनी है भाई साहब? ये मिठाई के डब्बे, साड़ी और कंबल सेट से हमारा क्या होगा? हम तीनों बहनें को तो बनारसी साड़ियाँ चाहिए और डलिया के नेग में कैश, सोने की चैन और अंगूठियाँ। और भाई साहब, मुझे व्यापार में बड़ा घाटा लगा है। आप अगर 10-20 लाख रुपए का चेक साइन कर देते तो मेरी बड़ी मदद हो जाती। अब आप बड़े भाई हैं, इतना तो हम भाई बहनों के लिए चुटकियों में कर देंगे। चारों की बात सुन शंकर जी बोले, अब समझा, तुम भाई बहनों को अचानक मेरी याद कैसे आई? तुम चारों को शर्म नहीं आती? लड़की का ब्याह कर रहा हूँ और तुम यहाँ हाथ फैलाकर मुझसे पैसा सोना मांग रहे हो। अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों करते हो? इतना कमा रहे हो, कहाँ ले जाएंगे?
जी खोल कर बेटी के ब्याह में खर्च तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो दबा कर रखा होगा आपने। दिव्या मुंह में मिठाई दबाते हुए बोली, चुप करो, छोटी हो, लिहाज से रहा करो, ये किस तरह की बातें तुम मुझसे कर रही हो। तब रोहन बोला, भाई साहब क्यों डांट रहे हो इसे, सही तो कह रही है बेचारी, आखिर कमी क्या है, आपको भगवान इतना भर भर के दिया है, थोड़ा बहुत दोनों हाथों से लुटा देंगे तो कोई खजाना खाली ना हो जाएगा आपका। देखो तुम लोग यहाँ आए हो इसीलिए चुप हूँ, खाओ पियो और अपने रास्ते निकलो, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब आप तो बड़े निर्दयी निकले, अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतना सा नहीं कर सकते, हम आपकी सगी बहनें हैं, भाई का बिजनेस डूब गया, थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा। पूनम चिल्लाते हुए बोली। शंकर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने भाई बहनों को शादी में बुलाकर गलत किया या ये लोग अब उन पर दोषारोपण कर गलत कर रहे हैं। वे कुछ बोलते इससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी आलिया ताली बजाते हुए कमरे में प्रवेश करती बोली, वाह आज आपको आपके बड़े भाई साहब इतने पैसे वाले नजर आ रहे हैं कि चाचा जी आप हाथ फैलाकर उनसे पैसे मांग रहे हैं और आप तीन बहनें अपनी फरमाइश कर रही हैं। समय का पहिया बीना कैसे घूम जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हुए पास वाले सोफे पर बैठ गई। आलिया बेटा तुम यहाँ बड़ों के बीच क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारी करनी चाहिए और जाकर सो आराम करो, पूरी नींद नहीं होगी तो कल के फंक्शन कैसे होंगे। शशि बुआ बात को घुमाते हुए बोली, क्यों बुआ जी आपको डर लग रहा है क्या, कहीं आप बड़ों के बीच में मैंने आप लोगों की पोल पट्टी खोल दी तो। अरे आलिया बेटा ये किस तरह से तुम हम लोगों से बात कर रही हो, भूल गई हो हम तुम्हारे अपने चाचा और ये तुम्हारी तीन बुआएं हैं, तुम हमारी अपनी भतीजी हो। रोहन जी बोले, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मगर 4 साल से ये अपने बुआ और चाचा कहाँ थे, जब हमारे पास पैसा नहीं था तब तो आप कहीं नजर नहीं आए, मैंने तो सिर्फ सुना था बुरे समय में आपने भी नहीं अपने भी नहीं रहते, मगर आप लोगों ने तो साबित कर दिखाया। आज आप पापा को निर्दयी कह रहे हैं, अपने बारे में भूल गए, असल में शंकर जी एक गल्ला व्यापारी हैं, साथ में शहर में उनकी 2 लॉज भी चलती थी, रुपया पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तीनों बहनों की शादी संपन्न परिवारों में की। छोटे भाई रोहन से जब हिस्सा मांगा तो खुशी खुशी 2 लॉज उसके हिस्से में दे दी। सभी कुछ ठीक से चल रहा था, मगर शंकर जी को व्यापार में घाटा लग गया, जो कि इतना था कि उनका घर तक नीलाम हो गया। उस वक्त उनके दोनों बच्चे आलिया और शेखर पढ़ाई कर रहे थे, अब जैसे तैसे अपने आप को संभाल ही रहे थे। एक दिन आलिया बोली, पापा मेरे MBBS का 1 साल बचा है और शेखर का MBA में एडमिशन होना है, अगर चाचा जी मुझे फीस का पैसा दे दे तो मैं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकूंगी और हमारा वित्तीय संकट भी कट जाएगा। पोती आलिया की बात सुनकर माँ सरला देवी बोली, हाँ बेटा यह सही कहती है, रोहन हमारी मदद जरूर करेगा। माँ आप कहती हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए ये भी करके देख लेता हूँ। तब तीनों बड़ी आस लेकर रोहन के पास पहुँचे। उनकी बात सुन रोहन ने टका सा जवाब दिया, अरे आलिया तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी कर लो, लड़के वाले तुम्हें पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, वरना चूल्हा चौका तो है ही तुम लड़कियों की किस्मत में, और तुम्हारी शादी में तो 30-40 हजार का खर्चा तो मैं कर ही दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तब सरला जी बोली, हाँ बेटा शंकर रोहन सही कहता है, तुम काहे पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े हो, और सुनो बेटा आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अब तुम मेरा दवा दारू का खर्चा उठाने लायक कहाँ बचे हो। कहते हुए मुंह फेर लेती है। अपनी माँ की कठोरता और भाई की बेशर्मी से कही बातें सुन शंकर जी और आलिया उल्टे पांव लौट गए। ऐसे ही जब बहनों को पता चला कि भाई साहब के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो वे जो बहनें मांग मांग कर अपनी घर भरती थी, उनकी मुंह से निकली हर फरमाइश शंकर जी अपने सर आंखों पर रखते थे। आज वही बहनें उनके घर जाना अपनी शान के खिलाफ समझने लगी। साथ में ये सोचने लगी कि कहीं भाई साहब ने पैसा मांग लिया तो क्या होगा। 30 त्योहार यहाँ तक कि राखी पर भी शंकर जी के पास नहीं जाती। उनकी कलाई कितने सालों से सुनी ही रही। हाँ, मगर अपने छोटे भाई रोहन के घर उनका आना जाना लगातार बना रहा, क्योंकि अब वो भाई उनकी फरमाइश पूरी करता था। अपने भाई बहनों और माँ का बदला हुआ रूप देखकर शंकर जी अक्सर कहा करते थे, सुख में सब है साथी, दुख में ना कोई। मगर कहते हैं ना, जब सुख नहीं टिकते तो दुख कैसे टिकेंगे। शंकर जी ने अपने दोस्त की मदद और अपनी पत्नी ईशा के गहने बेचकर अपना व्यापार दोबारा खड़ा किया।
बच्चों को एजुकेशन लोन दिलवाया, जिसे आलिया शेखर ने खुद चुकाने का जिम्मा उठाया। इन 4 सालों के अंदर आलिया डॉक्टर बन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और शेखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। साथ में शंकर जी का व्यापार पहले से बेहतर हो गया था। अरे आलिया बिटिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने तो अपने ही रहते हैं। हम सब तुम्हारे सगे हैं। आज हमें जरूरत है तो भाई साहब से ही बोलेंगे ना, किसी बाहर वाले के पास थोड़ी ना जाएंगे। शशि पूनम बुआ एक साथ बोली। बस करिए बुआ, हम आपके कोई अपने वपने नहीं हैं। अगर होते तो आप इन 4 सालों में एक बार भी हमारे घर क्यों नहीं आई? आज जब आपको पता चला आपके भाई साहब दोबारा लखपति बन गए हैं तो आप सब दौड़े दौड़े अपनी फरमाइश लेकर यहाँ चले आए हैं। पापा ने जो गलती पहले की थी अब मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। अब आप अपनी परेशानियाँ खुद उठाएं, हम आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और हाँ, आपका बड़ा एहसान जो आप बुआ चाचा की हैसियत से मेरी शादी में शामिल हुए, मगर अब आप जैसे आए हैं वैसे ही चुपचाप निकल जाएंगे। मेरे मम्मी पापा को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते उन्हें अपने कहलाने का भी कोई शौक नहीं होना चाहिए। अपनी भतीजी की 2 टूक बातें सुन सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। बात कड़वी थी मगर 16 आने सच थी। उन्होंने अपने भाई साहब के परिवार के साथ जैसा व्यवहार किया था उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही था। अगले दिन फेरों के बाद दुल्हा दुल्हन की पैर पखाई की रस्म के बाद तीनों बुआएं और चाचा आलिया को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी कहावत उन लोगों को पर चितार्थ हो रही थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।